सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, किरातार्जुनीयं प्रथमः सर्गः। निशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र। व्हाट्सएप नंबर ये दिए गए 8319694799 9582104261। ये हमारा निशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है। हम सभी को निशुल्क पढ़ाते हैं। ये हमारा अभी सीरीज चल रही थी किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की। इसकी 27 कक्षाएं अभी तक हो गई हैं। 27 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आज 28वीं कक्षा है और आज ये हमारा प्रथम सर्ग है, ये समाप्त हो जाएगा। ये प्रथम सर्ग हमारे सभी प्रकार के पाठकों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है। ये टीजीटी पीजीटी आदि जो इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उनके पाठ्यक्रम में सरकार के द्वारा ये रखी गई है प्रथम सर्ग। इसलिए मैंने प्रथम सर्ग पढ़ा दिया। आज हम इसे कंप्लीट कर दें। अब आपसे एक ही निवेदन रहता है कि सबसे पहले तो आप इस पूरी सीरीज की हम जो प्लेलिस्ट बनाई है उसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें। ठीक है, शेयर करते रहें। यही संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। इसके अलावा आप सभी को ज्ञात ही है, मैं बार बार कहता हूं, अभी भी कहा है कि ये हम निशुल्क चलाते हैं। किसी से कोई फीस रूप में, शुल्क रूप में कोई धन नहीं लेते। परंतु ये सारी जो व्यवस्था चल रही है, जो हमने एक मैनेजमेंट बनाया हुआ है संस्थान के कार्यों को चलाने के लिए, इसमें पैसे तो खर्च होते हैं और YouTube से हमें पैसे ना के कुछ मिलता ही नहीं है, मानिएगा। क्योंकि हमारे दर्शक अभी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो संस्कृत का है। आप सभी जानते, YouTube से कोई हमारी कमाई नहीं है। तो ये व्यवस्था सारी चलती कैसे? ये व्यवस्था चलाने के लिए हम आप सभी दर्शकों से निवेदन करते रहते हैं और आप सभी हमारे पाठक लोग ही इसमें आर्थिक सहयोग करते हैं स्वेच्छापूर्वक। किसी पर कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी पढ़िए, कोई भी आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, पढ़िएगा। परंतु ये सारी व्यवस्था जो चलती है, इसमें जो धन व्यय होता है वो आप सभी लोग देते हैं अपनी इच्छा से। तो स्वेच्छापूर्वक आप इस महान यज्ञ में अपना सहयोग देना चाहें तो अवश्य दीजिएगा, जिससे ये काम हमारा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आप मासिक सदस्य बनकर के हमारा आर्थिक सहयोग अवश्य करें, ऐसा आपसे निवेदन है। बाध्यता नहीं, ध्यान रखेंगे, हम फीस नहीं ले रहे। ठीक है, चलिएगा। तो ये आपको अकाउंट नंबर दे दिया है मैंने। इस अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपना सहयोग दे सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 9582104261। ठीक है, और सरलता से आप QR कोड के माध्यम से स्कैन करके अपना सहयोग हमें प्रेषित प्रति माह कर दिया करें, जितना भी हो सकता है। हम तो अपने पाठकों से ये भी निवेदन करते हैं कि आप 1 रुपया प्रति माह कर दिया करें। परंतु 1 रुपये से बात बनती नहीं, परंतु यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं तो 1 रुपया भी कर सकते हैं प्रति माह। तो आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये, 2100 रुपये, 3100 रुपये, 5100 रुपये प्रति माह हमारा सहयोग कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। और यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप पढ़ें अवश्य। ऐसा मन में विचार नहीं लाएं कि अरे मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं सहयोग नहीं कर पा रहा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इस भाव से हम पढ़ा भी नहीं रहे। हम इस भाव से पढ़ा रहे हैं कि लोग पढ़ें। इस भाव से नहीं पढ़ा रहे कि लोग हमें धन दें। तो जब हमारा ये भाव है कि लोग पढ़ें,
तो आप पढ़िएगा सबसे पहले तो सबसे पहले पढ़िएगा, बाद में ये व्यवस्था चलाने के लिए सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए निवेदन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारे गत कक्षा में मैंने आपको ये 42वां 43वां यहां तक पढ़ा दिया था, 43वां श्लोक तक पढ़ा दिया था, 41 42 43। ठीक है, द्रौपदी और युधिष्ठिर की हमारी चर्चा चल रही है। ठीक है, और द्रौपदी ने पूरा प्रयास किया है युधिष्ठिर को उलाहना दे दे करके कि ये युद्ध के लिए तैयार हो जाए, परंतु द्रौपदी देख रही है कि ये व्यक्ति तैयार ही नहीं हो रहा, टस से मस नहीं हो रहा बंदा। ठीक है, खूब उलाहना दिए द्रौपदी ने। ठीक है, तो अब इसके आगे द्रौपदी क्या कहती है युधिष्ठिर को, थोड़ा सा आक्रोश में आकर के, आइएगा आगे के श्लोक में देखते हैं। अथ क्षमामेव निरस्ता विक्रमश्चिराय परियेषि सुखस्य साधनम् विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्मकार्मुकम् जटाधरः संजोधीह पावकम्। गुस्सा आ गया द्रौपदी को। अंदर अंदर से गुस्सा आ गया, पर पति है, स्वामी है उसका, एकदम ऐसे डंडा तो उठा के नहीं मार सकती द्रौपदी। ठीक है, क्योंकि वो मर्यादा जानती है, समझदार स्त्री है। क्या कहती है द्रौपदी, अन्वय देखते हैं। अथ निरस्त विक्रमः चिराय क्षमाम एव सुखस्य साधनम परियेषि लक्ष्मीपति लक्ष्मकार्मुकम विहाय जटाधरः सन इह पावकम संजोधि। अब कहती है द्रौपदी कि मैंने तुमको इतना समझाया है, या तो तुम वो वाला काम कर लो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, बदला लो दुर्योधन से, अथवा ऐसा नहीं कर सकते हो तो क्या करो, अथवा निरस्त विक्रमः चिराय क्षमाम एव सुखस्य साधनम परियेषि। ठीक है, निरस्त विक्रमः, निरस्त विक्रम माने जिसके अंदर शूरता वीरता दिखाने का भाव समाप्त हो गया है। ठीक है, अर्थात युद्ध के प्रति उत्साहित न होने वाला व्यक्ति, माने युद्ध को न करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, निरस्त विक्रम, जिसका विक्रम निरस्त हो गया है, शांत हो गया है। चिराय माने बहुत समय से। ठीक है, माने चिरकाल तक। क्या, जिसका माने युद्ध के प्रति उत्साह समाप्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति, जैसे व्यक्ति आप माने बताओ युधिष्ठिर को कह रही है, उसके युधिष्ठिर के अंदर कोई भी युद्ध के करने के लिए उत्साह नहीं है, राजा होते हुए भी। तो कहती है चिराय माने लंबे समय के लिए, क्षमाम एव क्षमाम एव माने शांति को, क्षमा का अर्थ है शांति, शांति को ही, सुखस्य माने शांति को ही सुखस्य साधनम, सुख का साधन, परियेषि माने समझते हो। आप क्या है, सुख को, मैं शांति माने शांत रहना ही, आप सुख का माने शांत रहिए, रहें तो सुख ही रहेंगे, माने सुख का साधन शांति है।
ऐसा लंबे समय तक इस प्रकार की इच्छा रखने वाले परियेशी, तुम माने सुख को ही सुख का साधन क्या मानते हो? शांति को, लंबे समय तक शांति को धारण करने वाले। तो ऐसा करो, लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम विहाय। लक्ष्मीपति का अर्थ है राजा, राज पदवी है, राज पदवी। तो मन राजा, लक्ष्मी मन लक्ष्मी का पति राज पदवी में राजा कह सकते हैं। राजा लक्ष्म का अर्थ होता है चिन्ह, जो राज चिन्ह होते हैं। राज चिन्ह के अर्थ क्या होते हैं? राजा जैसे वस्त्र पहनना, कवच धारण करना, धनुष धारण करना, ठीक है, मुकुट पहनना, ये सारे क्या है? राजा के चिन्ह। तो कहते हैं राज, सुन को, राजा लक्ष्मीपति लक्ष्म चिन्ह कार्मुकम, राजा का जो का मुख्य लक्ष्य लक्षण बताया वो क्या है? धनुष को धारण करना। तो कार्मुक मन धनुष को, तो राजा के चिन्ह धनुष को विहाय माने छोड़कर, फेंक कर, जटाधारा सन, जटाधर माने जटाधारी बनते हुए, जटा धारण कर लो, जटाधारी बनते हुए, जटाओं को धारण करने वाले होते हुए, इहा इस जंगल में पावकम संजुहुदी, यज्ञ को करो तुम बस। ओम स्वाहा, हवन करो, माने अग्नि में, पावकम माने अग्नि में, अग्नि में हवन करो। पावकम का अर्थ है अग्नि में, ऐसा अर्थ आएगा। अग्नि में हवन करो, बस वही तुम्हारा सुख का साधन है। कोई लड़ने का आपके अंदर वो नहीं है। अच्छी बेइज्जती कर दी एक तरह से, पर युधिष्ठिर है वो अपनी बेइज्जती मानते ही नहीं है। कोई उनका अपमान करे वो अपमान को अपमान ही नहीं मानते, वो एकदम सम अवस्था में रहते हैं। क्या कहा? अथ अथवा निरस्त विक्रम, जिसका युद्ध के लिए उत्साह खत्म हो गया है, ऐसे आप चिराय लंबे समय के लिए शांति को ही सुख का साधन परियेशी माने समझते हो। तो क्या करो, जो राजा के चिन्ह रूपी जो धनुष है, लक्ष्मीपति में राजा का चिन्ह कर्म धनुष को विहाय माने छोड़ करके, जटाओं को धारण करते हुए, यह माने इस जंगल में पावकम संजुहुदी, अग्नि जला करके हवन करो। ओम स्वाहा। ये बहुत बड़ा अपमान है एक तरह से, ठीक है। तो इससे क्या है, द्रौपदी ये कह रही है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं लड़ने की, बस आप पर कोई आशा नहीं थी। बस शायद ये बात युधिष्ठिर को लग जाए और युधिष्ठिर तैयार हो जाए, इसलिए कही है उसने, और गहरी बात। चलिएगा व्याकरण देखेंगे इसमें। अथ, अथ ये अव्यय है, अथवा के अर्थ में आया निरस्त विक्रमः, तो निरस्त विक्रमः यस्य सह निरस्त विक्रमः, बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। विक्रम माने शूरता वीरता, जिसका समाप्त हो गया, छुप गया, ढीला पड़ गया। क्षीराय ये चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का है, क्षमाम द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, एवं अव्यापद सुख से षष्ठी व्यक्ति एक वचन, साधनम द्वितीय व्यक्ति एक वचन, परियेशी तो परिपूरक इण धातु है, लट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, परिपूरक इण धातु का। और लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम, ठीक है। तो इसमें लक्ष्म्या पति लक्ष्मीपति षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और फिर है इसमें आगे लक्ष्मीपते है लक्ष्म, लक्ष्मीपति लक्ष्म, ये षष्ठी यहां पर भी हो गया। और फिर है
लक्ष्मीपति लक्ष्म लक्ष्म लक्ष्मम होगा, लक्ष्म लक्ष्मण है तो लक्ष्म तत्कारमुकम च, लक्ष्मीपति लक्ष्म कारमुकम तम कारमुकम तद कारमुकम होगा। तो ये तत्पुरुष समास, ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाए इस पूरे के साथ में, इसका कार्मुक के साथ में कार्मुक का धनुष, तो क्या हो जाए, तत्पुरुष समास हो जाए। ठीक है, ऐसा होगा। विहाय, वि पूरा का ओहाक के आगे कत्वा लेफ्ट का प्रयोग है। जटाधर, तो ये धरा का अर्थ है धारण करने वाला। जटानाम धरा, जटाधरा मन जटाओं को धारण करने वाला व्यक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। सन, ये क्या अस धातु का सत्री प्रत्यांत है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का। इह ये अव्यय है। पावकम ये द्वितीय व्यक्ति है, एक वचन। संजुहुधि, संपूर्वक हु धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है संजुहुधि। ठीक है, चलो और क्या कहती है आगे। न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः आरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशाः विदधाति विदधति सोपधि संधि दूषणानि। अब और वो सही बात बता रही है, द्रौपदी बिल्कुल सही बात बता रही है सुझाव रूप में कि ये हवन भवन करना वास्तव में मैंने कहा है पर ये ठीक नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, थोड़ा विचार करो सोचो, इसलिए मैं सारी बात बता रही हूं तुमको। तो द्रौपदी कहती है, आइएगा अन्वय देखते हैं। पारेषु निकृति परेषु भूरि धाम्नः ते समय परिरक्षणं न क्षमम् हि विजयार्थिनः क्षितीशाः अरिषु सोपधि संधि दूषणानि विदधति। ठीक है, कहती है कि परेषु, परेषु का अर्थ यहां पर लिया है शत्रुओं के द्वारा, मान शत्रुओं के होने पर, क्या होने पर, कहते निकृत, परेषु निकृत परेषु, कि अपमान में संलग्न हुए शत्रुओं के होने पर, माने जो शत्रु है हमारे दूसरे दुर्योधन आदि, वो क्या है अपमान में तत्पर होने पर, ये क्या है सती सप्तमी है, होने पर दोनों में। परेषु निकृति परेषु अर्थात शत्रुओं पर, यहां पर अर्थ है शत्रु, तो शत्रु कैसे अपमान में संलग्न होने पर, शत्रु हमारा निरंतर अपमान कर रहे हैं, हमें अनेक विध कष्टों को देने का उपाय सोचते रहते हैं, हमें अपमानित करने का समय समय पर उपाय करते रहते हैं, वो कोई भी हमें अपमानित करने का अवसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे अपमानित करने में संलग्न हुए शत्रुओं के विद्यमान रहने पर कहती है कि भूरि धाम्नः, भूरि धाम्नः ते, ते माने षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, ते माने आप युधिष्ठिर का, आप युधिष्ठिर का, कैसे युधिष्ठिर का, भूरि धाम्नः जिसका राजपाट बहुत बड़ा है। ठीक है, अर्थात अत्यधिक धन ऐश्वर्य संपत्ति वाले आपका, आपका समय परिरक्षणम न क्षमम,
समय परिरक्षणम न क्षमम का अर्थ है समय माने प्रतिज्ञा की रक्षा करना, प्रतिज्ञा को निभाना। क्या प्रतिज्ञा की, समय माने प्रतिज्ञा की, परिरक्षण माने जो प्रतिज्ञा कर ली है। क्या प्रतिज्ञा कर ली? दुर्योधन ने हमें क्या दिया? 13 वर्ष का जंगल, माने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो 13 वर्ष की जो प्रतिज्ञा है कि भाई 13 वर्ष के बाद ही जाएंगे अब, तो जो प्रतिज्ञा कर ली है उसकी रक्षा करना माने उसका पालन करना। न क्षमम, क्षमम का अर्थ है उचित, न माने नहीं, उचित नहीं है। जो उसने हमें जुआ में हरा करके हमसे जो प्रतिज्ञा ली है उसका प्रतिज्ञा का पालन करना उचित नहीं है कि भाई 13 वर्ष का अज्ञातवास है तो उसको पूरा ही भोगेंगे, ये ठीक नहीं है। क्यों? कहती है ही का अर्थ है क्योंकि, क्योंकि विजयार्थिनः क्षितिशाः, विजय की इच्छा रखने वाले, क्षितिशाह माने राजा लोग। ये राजनीति की बात बिल्कुल सही है। युधिष्ठिर वास्तव में राजनीति बिल्कुल जानता नहीं है, बस उसको बना दिया। मेरे हिसाब से तो राजनीति में वो कुशल नहीं है। कि जो राजा लोग होते हैं, क्षितिश राजा लोग होते हैं जो विजय की इच्छा, शत्रुओं को पराजित करके जीतने की इच्छा रखने वाले जो राजा होते हैं, कहते हैं आरिषु सोपधि संधि दूषणानि विदधाति। कि जो अरिषु माने शत्रुओं के विषय में, माने शत्रुओं के विषय में, सोपधि माने कपट के साथ, शत्रुओं के साथ, माने शत्रुओं में क्या करते हैं? कपट के साथ, सोपधि माने कपट पूर्वक, संधि दूषणानी, जो भी संधियां हुई हैं उनको दूषणानी माने तोड़ देते हैं, तोड़ करके विदधाति, विदधति है बहुवचन, विदधति माने आचरण करते हैं। माने किसी राजा के साथ में, किसी जो विजय की इच्छा रखने वाले, चाह रखने वाले राजा हैं, वो कभी किसी राजा के साथ में संधि कर लेते हैं, जितने समय के लिए संधि कर लेते हैं वो उसका ध्यान नहीं रखते, अवसर मिलते ही अपनी मर्जी से संधि तोड़ देते हैं। संधि दूषणानी माने संधियों को तोड़ देते हैं, तोड़ करके व्यवहार करते हैं। तो राजाओं का ये नहीं है कि जो वचन दे दिया, वो बात नहीं रहती। ऐसे तो राजा फिर अपनी प्रजा का पालन नहीं कर पाएगा, प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएगा, इस संसार में वो राजा ही नहीं बन पाएगा। तो द्रौपदी कह रही है राजनीति तो यही कहती है भाई कि ठीक है उस समय हमें अज्ञातवास मिला, हम आए, परंतु उसको पूरा ही पालन करना है ये नहीं। जब हमें अवसर मिलेगा तो हम तोड़ेंगे, हम जाएंगे वापस और युद्ध करेंगे। यही राजनीति है। विजय की इच्छा रखने वाले तो ऐसे करते हैं। तो आप जो ये सोच रहे हो कि नहीं हमने वचन दिया है 13 वर्ष तक हम जंगल में ही रहेंगे, ये वचन आपको पालन करना ठीक नहीं है, राजा के लिए ये उचित नहीं है। मेरे हिसाब से तो राजनीति में तो ये सही बात है कि वचन की कोई वैल्यू नहीं होती। चाणक्य नीति आदि में ऐसा कहा है कि जो राजाओं की नीति होती है वो वैश्य के समान होती है, विश्वसनीय नहीं होती है। तभी राजा लोग दूसरे राजाओं को हरा पाते हैं। यदि सत्य सत्य बताते रहेंगे तो सामने वाला तो चढ़ जाएगा, चढ़ाई कर देगा। द्रौपदी राजनीति जानती है वास्तव। द्रौपदी को ही महारानी बनाना चाहिए था राजा दुर्योधन की खाट खड़ी कर देती वैसे। ठीक है, तो ये हो गया। तो परेशु सप्तमी निकृत परेश, निकृति परेशु भूर। अच्छा, निकृति परेशु यहां पर हम व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो
निकृति परम येषाम ते निकृत पराह तेषु निकृत परेषु। ठीक है, तो निकृति है, निकृति, ठीक है। तो निकृति परेषु माने अपकार तत्परेषु, माने ये है निकृति माने अपकार, अपकार अथवा अपमान, अपमान में जो पर माने तत्पर। तो ये क्या, निकृतिषु पराह, निकृति पराह, ठीक, और वो शत्रु हैं। तो इसमें सप्तमी है, तो इसमें भी सप्तमी, बहुब्री समास हो गया यहाँ पर। और भूरि धामना, ठीक है, तो भूरि धाम यस्य सह भूरि धामा और तस्य भूरि धामना, ऐसा आ जाएगा। इसमें आपको बहुब्री समास हो जाए, इसमें भी के षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत ही है। समय परिरक्षणम, तो समय से परिरक्षणम, समय परिरक्षण षष्ठी तत्पुरुष समास। समय माने प्रतिज्ञा की रक्षा करना। न अव्यपदा क्षमम, ये द्वितीय व्यक्ति, और ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, क्षमम नपुंसकलिंग में। ही अव्यपद है, ये विजयार्थिनः, ठीक है, तो ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है, ठीक है। ये सुप्रियाता से अणनी प्रत्यांत है, विजय की इच्छा रखने वाली। क्षितिशाह, क्षितिशाह ये क्या है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत। क्षितिशाह का अर्थ होता है राजा। क्षितेः ईशाह क्षितिशाह, क्षिति माने भूमि के राजा। अरिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है, तो ये बहुरी समास हो गया, ठीक है। सोपाधि, तो सोपधि माने उपाधि, उपधि, उपधिना सह सोपधि, ऐसा आ जाएगा इसमें, सोपधि। तो इसमें उपधि के साथ में, ठीक है, उपधि के साथ में, अर्थात यहां पर ये दिया था यहाँ कि कपटेन, उपधि का अर्थ कपट, तो उपधिना सह सोपधि, तो यहां पर बहुब्री समास हो जाएगा, तेन सहेति तुल्य हो गया। संधि दूषणानि, तो संधि नाम दूषणानि, संधि दूषणानि षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाए। वी दा धाती, ये बहुवचन का अलट लकार का प्रथम पुरुष का वी पूर्वक धा धातु का, ठीक है, वी दा धाती। चलिए ये हो गया। अब आ जाइएगा अंतिम श्लोक है, आज इसे कंप्लीट करना है, तो ये हो गया। विधि समय नियोगात् दीप्ति संहार जिह्मम् शिथिल वसुमगाधे मग्नमापतत्पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी स्वां समभ्येतु भूयः। चलिएगा, क्या कहती है द्रौपदी? विधि समय नियोगात् अगाधे आपत्पयोधौ मग्नम दीप्ति संहार जिह्मम्
शिथिलवसुं रिपुतिमिरम् उदस्य उदीयमानं त्वां दिनादौ दिनकृतम् इव लक्ष्मीः भूयः समभ्येतु। अब अंत में, इस सर्ग के अंत में द्रौपदी कह रही है, भाई युधिष्ठिर जी, और मैं तुम्हें समझाती हूं बस अंत में, कि विधि समय नियोगा, इसमें एक उपमा देकर के समझा रही है। उस उपमा को भी समझ लेना है कि विधि का अर्थ है भाग्य, समय का अर्थ होता है समय, भाग्य और समय, समय समय का फेर है। तो भाग्य और समय के नियोगात माने विपरीत होने से, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा, समय भी साथ नहीं दे रहा। कभी कभी ऐसा होता है, खूब काम करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, तो कहते हैं भाग्य और समय दोनों ही साथ नहीं दे रहे। तो भाग्य और विधि का अर्थ, भाग्य और समय माने काल समय के नियोगात माने वशीभूत होने से, अर्थात विपरीत होने से। और भाग्य और समय अपने हाथ में तो है नहीं। कहते हैं विपरीत होने के कारण से अगाधे आपत्पयोधौ, अगाधे का अर्थ है सप्तमी है, अगाध माने बहुत गहरा, बहुत गहरा, गहरे में। आपत्पयोधौ, आपत्पयोधौ का अर्थ है विपत्ति रूपी, आपत माने विपत्ति रूपी समुद्र में, विपत्ति रूपी समुद्र में। सप्तमी है, पयोधि का पयोधौ, सब विपत्ति रूपी समुद्र में मग्नम दीप्तिम सदीप्त संहार जिह्मम, मग्नम माने डूबे हुए, आपत्ति विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए, डूबा हुआ। कहते हैं दीप्ति संहार जिह्मम शिथिल वसुम रिपु तिमिरम। अब ये यहां पर एक उपमा देते हैं कि जिस प्रकार से दीप्ति संहार जिह्मम, अर्थात जो सूर्य होता है, सूर्य, सूर्य का प्रकाश देता है, दीप्ति करता है। तो दीप्ति संहार जिह्मम अर्थात जो उसका प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है, दीप्ति है, वो नष्ट हो गई है। क्या नष्ट हो गई? नष्ट हुई, ऐसा शिथिल वसुम, क्या है? शिथिल वसुम का अर्थ हो गया यहां पर कि अर्थात कमजोर, मंद किरणों वाला। अब सूर्य के साथ में घटाना और राजा के साथ में घटाना है, तो क्या है माने शिथिल वसुम माने शिथिल किरणें हो गई है, जैसे कि ऐसा। रिपु तिमिरम, क्या है? रिपु तिमिर, रिपु का अर्थ है शत्रु, तिमिर माने अंधकार। जो सूर्य है, सूर्य क्या होता है? सूर्य रात्रि को समुद्र में डूब जाता है, ऐसा लगता है चला गया नीचे, जबरदस्ती बलात् चला जाता है समय, अर्थात वो सायकाल ऐसा आता है फिर उसका बस नहीं चलता सूर्य का। एक उपमा दी जा रही है। सूर्य यदि सायकाल प्रकाश करना चाहे तो प्रकाश नहीं कर सकता, वो उसकी रोशनी कम होती हुई समुद्र में डूब जाता है। ऐसा मग्न हुआ, कहते हैं रिपु तिमिरम। जैसे ही प्रातः काल होता है तो रिपु माने जो अंधकार है, रात्रि है। सूर्य का शत्रु कौन है? रात्रि।
रात्रि का जो प्रभाव होता है तिमिर, रात्रि की जो किरणें होती है हल्की हल्की, अंधेरा होता है, रात्रि किरण तो नहीं, रात्रि का तिमिर जो होता है अंधेरा, वो जैसे ही कमजोर पड़ता है, कमजोर पड़ता है तो क्या कहता है यहां पर कि उदस्य, माने उस कमजोर हुए रात्रि के अंधकार को, उदस्य माने दूर करके, कौन, सूरज, उदीयमानम, उदीयमान, उदीयमान का अर्थ हो गया उन्नत होते हुए, उदय होते हुए उस सूर्य को कहते हैं कि दिनादौ, अब यहां पर ये दुष्ट के साथ लगेगा, दिनादौ दिन कृतम इव, क्या है, दिनादि में, दिन के आदि में उसके द्वारा दिन कर दिया जाता, उसके द्वारा दिन कर दिया जाता है। तो ईवा यहां पर सूर्य, जिस प्रकार से जो सूर्य होता है रात को वो समुद्र में डूब जाता है, एक प्रकार से समय मन भाग्य और काल से के वशीभूत हुआ, परंतु जैसे ही प्रातः काल जो उसका शत्रु माने जो अंधकार जो तिमिर है वो जैसे ही ढीला पड़ता है, वैसे ही उसको वो दूर करके, नष्ट करके फिर दोबारा वो चमक को धारण कर लेता है, सूर्य प्रकाश को, दीप्ति को धारण कर लेता है। वैसे ही इव माने त्वाम, तुझको, लक्ष्मी भूया समभ्येतु, माने मैं प्रार्थना करती हूं कि जो राजलक्ष्मी है वो तुमको, अर्थात तुम अभी तो राजलक्ष्मी से हीन हो गए हो, परंतु तुम फिर दोबारा अपने पुरुषार्थ से, अपने वीरता से, शूरता से उस लक्ष्मी को युद्ध करके दुर्योधन से छीन करके वो लक्ष्मी आपको प्राप्त होवे। भूया माने फिर, यहां पर सूर्य से एक प्रकार से उपमा दी है, ठीक है, माने अभी जैसे आपत पयोदो, अभी क्या हुआ, हाँ आप क्या है अभी तो विपत्ति रूपी समुद्र में पड़े हुए हो, परंतु अब समय आए आए ऐसा कि उस विपत्ति रूपी समुद्र में से निकल करके जो हमारे शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त करके जो राजलक्ष्मी है वो आपको, त्वाम माने दुष्ट, आपको प्राप्त होवे, समभ्येतु माने भूया माने फिर, प्राप्त होवे, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूं। बस करना तो अब आपको ही है। अब ये द्रौपदी ने भी अंत में विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना कर दी दुष्ट के लिए कि भाई अब इतना ही मैं कर सकती हूँ, युद्ध में तो नहीं जा सकती मैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया व्याकरण की दृष्टि से, इसमें आपको बता देते हैं विधि समय नियोगात, तो विधि समय नियोगात, विधि और समय का पहले समास हो जाएगा, विधिश्च निधि, और समयश्च विधि समयऊ, और विधि समयऊ तयोः नियोगात, अथवा ऐसा कर सकते हैं इसमें ये तयो ही आएगा, तयोः नियोग माने उसमें उसके वशीभूत हुए, विधि समयोः नियोगा, विधि समय नियोगा, तस्मात् विधि समय नियोगात, ये हो जाएगा आपका, पहले द्वंद हो गया फिर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अगाधे ये तो सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। आपत पयोधौ, तो आपत एव पयोधि, आपत पयोधि, तस्मिन आपत पयोधौ माना आपत रूपी समुद्र, तो कर्म तत्पुरुष समास हो गया। मग्नम, ये तो ये मष्ट धातु का कता प्रत्यंत का बनता है, ठीक है, तो ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। दीप्ति संहार जिह्मम, तो
दीप्ते संहारः दीप्ति संहारः, ठीक है, ये बताया। तो यहाँ होगा दीप्ते संहारः दीप्ति संहारः, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया आपका। और फिर है दीप्ति संहारेण जिह्मः दीप्ति संहार जिह्मः तम दीप्ति संहार जिह्मम, ठीक है। तो यहाँ पर दीप्ति का अर्थ प्रकाश था हमारा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो अर्थ आया था जिह्मम, जिह्मम का अर्थ म्लानम, ठीक है, माने संहार से म्लान माने निस्तरंग या रश्मि रहित सूरज के पक्ष में। तो शिथिल वसुम, तो शिथिलम वसु यस्य स शिथिल वसु और तम शिथिल वसुम, ये बहुब्री समास हो जाएगा। शिथिल वसु, इसका दो जगह संबंध लगेगा, एक युधिष्ठिर राजा के साथ में, अर्थात वसुमड संपत्ति रहित, शिथिल का अर्थ यहाँ पर रहित, माने संपत्ति नष्ट हो गई है जिसकी। और सूरज के साथ में लगाएंगे तो जिसकी रश्मियां माने रश्मि रूपी जो धन है वो शिथिल हो गया है, अब वो प्रकाश नहीं दे सकती किरणें, उसमें लगेगा। रेपो तेमेरम, तो यहां पर रिपुहु तेम, अच्छा, रिपु एव तिमिरः, रिपु तिमिरः तम रिपु तिमिरः, माने शत्रु रूपी अंधकार, ऐसा अर्थ आ रहा है, शत्रु रूपी अंधकार। उदस्य षष्ठी भक्ति एक वचनांत है। उदीयमानम, ये हमारा उद पूर्वक ईंग धातु है, ईंग का शानचका है द्वितीय व्यक्ति का, तो आम के साथ में इसका संबंध लगेगा और यहाँ पर सूर्य के साथ में लगेगा, ठीक है। दिनादौ दिनस्य आदि दिनादि तस्मिन दिनादौ, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। दिन कृतम, ठीक है, तो दिनम करोति थी दिन कृत तम दिन कृतम, फिर प्रत्यांत है और द्वितीय का है ये, ठीक है। दिन कृत ये तकारांत बनेगा, फिर उसको अम आ जाएगा दिन कृतम। एवं अव्यय पद लक्ष्मी प्रथमा भक्ति एक वचनांत, भूया ये अव्यय। समभ्येतु, सम पूर्वक अभिपूर्वक इन धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, ठीक है। तो ये तो इसका ये हो गया, ठीक है। तो इसका पूरा भाव मैं बता देता हूं आपको। द्रौपदी सर्ग के अंत में युधिष्ठिर के प्रति मंगल कामना व्यक्त करती है, ठीक है, अब प्रार्थना भी करती है उसके लिए, भाई ठीक है आपको कुछ ऐसा हो कि सूर्य का दृष्टांत देती हुई कि भाग्य एवं समय के परिवर्तन से मनुष्य पर सुख दुख आते रहते हैं। जिस तरह सायंकाल में सूर्य समुद्र में डूब जाता है, प्रकाश का नाश होने से वह निस्तेज हो जाता है, किरण रहित हो जाता है, अपनी किरणों को खो बैठता है प्रकाश, परंतु प्रातः काल होते ही वह सूर्य अंधकार रूपी शत्रु को दूर करके पुनः दिन होते ही क्या है प्रकाश की शोभा को धारण कर लेता है। वैसे ही आपका भी भाग्योदय होगा, वह भी पूर्वत श्री संपन्न हो जाएगा, अर्थात आप भी पूर्वत राय लक्ष्मी से युक्त हो जाएंगे। अतः द्रौपदी कहती है कि आप भाग्य चक्र से विपत्ति के समुद्र में पड़ गए हैं, पुनः उद्योग कीजिएगा, परिश्रम कीजिएगा, आप भी सूर्य के समान अपने शत्रुओं का संहार करके विजयी हो जाएंगे और आपका जो राज्य छीन लिया गया है उस राज्य को आप प्राप्त कर लेंगे।
तो अंत में द्रौपदी ने खूब उलाहने भी दिए और अंत में भगवान से युधिष्ठिर के लिए प्रार्थना भी कर दी। बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, यहाँ पर विशेष एक बात ये है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है मेरे पास में, महाकवि भारवी ने काव्य के आदि में भी श्री का प्रयोग किया था। वहां एक श्लोक बताया था, श्रीयः, श्रीयः से आरंभ किया था ये प्रथम सर्ग, श्री, और उस श्री शब्द को मंगलवाचक माना था। और सर्ग के अंत में भी लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, श्लोक में तो इसलिए इस सर्ग का भारवी ने आरंभ भी मंगल के साथ किया और अंत भी मंगल के साथ किया। जिस शास्त्र का आदि भी मंगल के साथ हो और अंत भी मंगल के साथ हो, तो वो शास्त्र कैसा माना जाता है? पढ़ने वालों का मंगल करने वाला माना जाता है। ऐसी कहावत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिएगा, ये प्रथम सर्ग हमारा समाप्त हो गया है। अब इसके आगे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाओं में लगने वाले किसी अन्य ग्रंथ को उठा करके पढ़ाना आरंभ करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम।